हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 6 है। आर्चेड में कुई का मुलाकात लिन से हो जाता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते हैं। लीन सैड होके बोलता है, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुमने मेरा कॉल भी कट कर दिया। लीन कुई का दोस्त को देख के बोलता है, तुमने मुझे इग्नोर किया पर तुम दूसरों के साथ मजे कर रहे हो। कुई घबराते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, चलो हम दोनों अंदर चल के बातचीत करते हैं। दोनों गेम रूम के अंदर जाते हैं। कुई को देख के ऊ बोलता है, ये पहली बार है मैंने कुई को घबराते हुए देखा है। कुई का दोस्त भी बोलता है, मैं भी फर्स्ट टाइम उसे ऐसे देख रहा हूँ। अंदर में लीन उसे पूछता है, क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कुई सॉफ्टली बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इंटेंशनली इग्नोर नहीं किया है। उस दिन रात को जो भी हुआ मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करता, यही सोच के मैं परेशान हो रहा था। उस दिन रात को मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं रिलेटिव का घर चला गया मेडिसिन लेने। मैं तुम्हें कैफे में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। लीन उसे पूछता है, क्या अभी तुम्हारा तबीयत ठीक है? कुई बोलता है, मेडिसिन खाने के बाद मैं ठीक हो गया हूँ। ये सुन के लीन को थोड़ा रिलीफ फील होता है और उसे बोलता है, उस दिन रात को तुम वियर्ड एक्ट कर रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारे हालचाल के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था। ये सुन के कुई सोचता है, उस दिन ड्रग की वजह से मैंने उसे असोल्ट किया था, फिर भी वो मेरे बारे में फिक्र कर रहा था। वो कितना स्वीट बच्चा है। इन कुछ दिनों से मैंने उसे सैड कर दिया। कोई उसके करीब जाके बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ये सुन के लीन को खुशी लगता है। कोई उसे बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा तुम मुझे हेट करने लगोगे। लीन उसे बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता। ये सुन के कोई ब्लश करने लगता है। देन वो लीन को बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों को देख के वो बोलता है, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? कोई बोलता है, हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है। लीन कुई को बोलता है, क्या हम दोनों वहाँ पे चले खेलने के लिए? कुई उसके साथ जाता है। ये देख के कुई का दोस्त ऊ को पूछता है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? ऊ बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लीन और कुई को अगेन साथ में देख के सू कुई को बोलती है, लीन तुम्हारे लिए परेशान हो गया था, अगली बार से लीन को इग्नोर मत करना। कोई बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। सू उन दोनों को पूछती है, क्या तुम लोग क्लो मशीन पे खेलना चाहते हो? यहाँ पे बहुत सारे क्यूट टॉयज हैं। लीन और सू कुई की तरफ स्टेयर करने लगते हैं। कुई बोलता है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता मैं जीतूंगा या नहीं।
वही गेम में टॉयज को हासिल कर लेता है। देन वो टॉयज को उन दोनों को दे देता है। वही लिन को बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो, ये तो बस एक खिलौना ही है। लिन हंसते हुए बोलता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। वही मन में सोचता है, लिन का एक्सप्रेशन पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है। उसका फेस देख के पता चल जाता है वो कब सैड है और कब खुश है। उसे लिन का उस दिन का एक्सप्रेशन के बारे में भी याद आता है। वो सोचने लगता है, आखिर मैं इन सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी लिन उसके पास आके बोलता है, मैंने ये डॉल तुम्हारे लिए जीता है। कोई मन में सोचता है, क्या ये मेरे लिए है। गेम्स खेलने के बाद वो लोग पब में जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को एक वाइट कलर का ड्रिंक सर्व किया जाता है। लिन सोचता है शायद उन्हें मिल्क सर्व किया गया है, इसीलिए वो एक जीप पीता है। उसे पीते हुए देख वो चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ, इसमें अल्कोहल मिलाया गया है। एक सिप पी के वो ड्रंक हो जाता है और रोने लगता है। कोई टिश्यू निकाल के उसके आंसू पोंछने लगता है। कोई उन सबको बोलता है, मैं लिन को घर तक छोड़ देता हूँ। पब से बाहर निकल के लिन उसे हक करके बोलता है, मुझे प्लीज इग्नोर मत करना। कोई ओके बोलता है। लिन उसके सोल्जर पे ही सो जाता है। कोई चाहता तो उसका ड्रीम को अभी कंज्यूम कर सकता है, पर उसे आज मन नहीं होता है। वो लिन को बाहों में उठा के हवा में उड़ता है ताकि वो उसे घर पहुंचा सके। सुबह लिन जब उठता है वो सोचने लगता है, आखिर मैंने कल कोई को क्यों हग किया। मैं अब से अल्कोहल नहीं पीऊंगा। पर उसे खुशी भी लगता है क्योंकि कल कोई एग्री हुआ कि वो उसे कभी इग्नोर नहीं करेगा। क्लास में लिन हमेशा कुई के पास ही बैठता है। कुई को लगने लगता है कि कुछ दिनों से लिन कुछ ज्यादा ही उसके करीब रहने लगा है। वो जहाँ भी जाता है लिन भी उसके साथ जाता है। क्लासरूम में लिन को नींद लगने लगता है। कोई उसे पूछता है, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम रात को ठीक से नहीं सो पाए थे? लिन बोलता है, मैंने रात को सपना देखा था, इसीलिए मुझे टायर्ड फील हो रहा है। कोई पूछता है, तुम्हें सपने में क्या देखा? लिन बोलता है, वो अच्छा सपना नहीं था। ये सुन के कोई मन में सोचता है, लगता है ह्यूमन के लिए कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर देखना बर्डन है। कोई उसे पूछता है, क्या तुम कुछ देर क्लास में सोना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए टीचर को जगूंगा। लिन बोलता है, मैं क्लास के दौरान सोना नहीं चाहता हूँ। नींद से लिन का सर झुकने लगता है। देन वो सडनली उठ जाता है और क्लास में अटेंशन देने लगता है। वो नींद को अवॉइड कर रहा था। उसे देख के कोई को हंसी लगने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों साथ में कैफेटेरिया जाते हैं। वहाँ पे भी लिन उसके पास बैठ जाता है। लिन को आज का डिश अच्छा नहीं लगता। वो ऊ को भी ट्राई करने के लिए बोलता है। ऊ को भी वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उस डिश पे ज्यादा विनेगर डाला गया है। ऊ कोई को पूछता है, तुमने भी सेम डिश ऑर्डर किया है, क्या तुम्हें इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है? कोई बोलता है, मैं खाने के मामले में पिकी नहीं हूँ। सडनली कोई को वोमिटिंग लगता है, इसीलिए वो तुरंत वॉशरूम जाता है। वहाँ पे वो वोमिटिंग करता है।
वो सोचता है मैंने कुछ ज्यादा ही ह्यूमंस का खाना खा लिया है। वॉशरूम के बाहर लिन उसे पूछता है क्या तुम्हारा स्टमक ठीक नहीं है? कोई हाँ बोलता है। लिन उसे बोलता है तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। कोई हाँ बोलता है। वो मन में सोचता है इतनी छोटी चीजों को लेके वो मेरे लिए परेशान हो गया है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिन छोटा था तब उसके घर पे एक टीचर आती थी उसे पढ़ाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद टीचर उसे बोलती है तुम स्टोरी में बहुत हार्ड वर्क करते हो पर तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, साथ ही तुम्हें बाहर जाके खेलना भी चाहिए। वो विंडो से बाहर देखता है कुछ स्टूडेंट बात कर रहे हैं साथ में घर पे खेलने के लिए। लिन को थोड़ा जेलस लगता है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। वो विश करता है कि काश उसके पास भी कोई होता घर पे साथ में खेलने के लिए। प्रेजेंट में दिखाया जाता है लिन को कोल्ड हो गया है। सू उसका फेस को टच करके बोलती है तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें इन्फर्मेरी जाना चाहिए। पर लिन को क्लास अटेंड करना है। कोई उसे साथ में इन्फरी चलने के लिए बोलता है। कोई उसे बोलता है मुझे पता है तुम क्लास में रहना चाहते हो पर तुम्हें अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई उसकी तरफ देख के पता करता है कि उसका एनर्जी लेवल नॉर्मल से कम हो गया है। वो लिन का फेस को टच करके बोलता है तुम्हें सच में बहुत तेज बुखार है। उसका टच से लिन का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। कोई उसे बोलता है तुम्हारा फेस और भी ज्यादा रेड होने लगा, क्या तुम्हारा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है? इन्फेरी में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर उसे पीछे इंजेक्शन लगाने के लिए बोलती है। इंजेक्शन का नाम सुन के लिन डरने लगता है। वो इंजेक्शन के लिए रेडी होता है। कोई अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। देन वो सोचने लगता है हम दोनों तो लड़के हैं, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इसीलिए वो लिन की तरफ देखता है पर तब तक उसे इंजेक्शन लग चुका था। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। कोई उसे बोलता है तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। लिन बोलता है तुमने सही बोला, नहीं तो मेरी वजह से दूसरों को भी कोल्ड हो सकता है। कोई उसे घर तक पहुंचा देता है। देन वो क्लास के लिए वापस जाने लगता है। तभी लिन को याद आता है वो हमेशा से ही चाहता था कि उसके साथ भी कोई रहे। वो कुई को बोलता है मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कुई सोचता है आखिर वो मुझे साथ में रहने के लिए क्यों बोल रहा है। लिन सोचता है कुई को क्लास भी अटेंड करना है, इसीलिए वो कुई को मना कर देता है रहने के लिए और डोर क्लोज करने लगता है। पर कोई उसे रोक के बोलता है मुझे क्लास जाने का मन नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ये सुन के लिन खुशी से ओके बोलता है। घर के अंदर टेलिस्मैन की वजह से कोई को अनसिक्योर फील होता है क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। लिन उसे पूछता है तुम कौन सा मूवी देखना चाहते हो? कोई उसे पूछता है तुमने अपना मास्क क्यों पहना है? लिन बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से सिक हो जाओ। कोई उसका मास्क हटा के बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा फीवर कॉन्टेजियस है, वैसे भी मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिन ओके बोलता है। देन वो विंडो क्लोज करने के लिए बेड पे चढ़ता है। पीछे इंजेक्शन लगने की वजह से उसे हर्ट होता है।
वो मूव नहीं कर पाता है। कोई उसे बोलता है तुम्हें शायद वहाँ पे मसाज करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। लीन मसाज करते हुए बोलता है क्या इस तरह? कोई हाँ बोलता है। ऐसी सिचुएशन में कोई को awkward फील होने लगता है। मूवी देखते देखते लीन को नींद लगने लगता है। कोई उसे अपने सोल्जर पे सुला देता है, देन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शाम को लीन का नींद टूट जाता है। वो सोचता है मैं बेड पे कैसे आया। वो देखता है कोई उसके सामने बैठा है। कोई उसका फोरहेड को टच करके बोलता है तुम्हारा फीवर चला गया है, तुम्हें डिनर करके मेडिसिन खा लेना चाहिए। नेक्स्ट डे लीन को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। लीन अपने दोस्तों के साथ टहल रहा है, तभी एक लड़की कोई को हेलो बोलती है। ये देख के सू बोलती है तुम्हें हमेशा कोई ना कोई न्यू पर्सन हेलो बोलता है, तुम कितने लोगों को जानते हो? कोई बोलता है ज्यादातर मैं उन लोगों से 1 या 2 बार मिलता हूँ। कोई मन में सोचता है जब वो हाई स्कूल में था तब उसके ज्यादा जान पहचान नहीं थे। जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया है उसके बहुत सारे जान पहचान है, पर वो कभी भी किसी से क्लोज नहीं हुआ था। वो बस इन 3 लोगों के साथ क्लोज है। सू उन लोगों को डिफरेंट फ्लेवर्स का कैंडी ट्राई करने के लिए देती है। लीन एक कैंडी कुई को देता है। कुई को लगता है शायद लीन उसे कैंडी खिला रहा है, इसीलिए कुई उसके हाथों से कैंडी खाता है। लीन उसे पूछता है तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? कुई रैंडमली बोलता है मुझे कॉफी फ्लेवर मिला। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्रीम ड्यूमंस को ह्यूमन फूड का टेस्ट पता नहीं चलता है। वो लोग ठीक से ह्यूमन फूड को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे लीन को आइसक्रीम खाने का मन करता है। कोई उसे खाने के लिए मना करता है क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुआ है, पर लीन को खाने का मन है, इसीलिए वो कुई का आइसक्रीम में से एक बाइट खाता है। ये देख के सू बोलती है कुई कितना अच्छा है, वो लीन का केयर कर रहा है। कुई सोचता है वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि लीन का एनर्जी लेवल जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि वो देख पा रहा है कि उसका एनर्जी लेवल नॉर्मल से बहुत कम है। जब एक ड्रीम ड्यूमन ह्यूमन का ड्रीम कंज्यूम करता है तब उस ह्यूमन का एनर्जी लेवल भी घट जाता है। जब ह्यूमन का एनर्जी लो रहता है, अगर तब कोई ड्रीम ड्यूमन उसका ड्रीम को कंज्यूम करता है तो उस ह्यूमन का कंडीशन खराब हो जाता है। नॉर्मली ड्रीम ड्यूमन लो एनर्जी ह्यूमंस का ड्रीम कंज्यूम नहीं करते हैं। कोई अपने दोस्तों को बस खाने की तरह देखता है। इसके अलावा कोई को उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई को याद आता है एक लड़का उसका कॉलर पकड़ के बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। देन उसे याद आता है एक लड़की ने उसे बोला था मैंने तुम्हें कहा था ना ह्यूमन से ज्यादा क्लोज ना होने के लिए। कोई आखिर किसके बारे में सोच रहा है वो हमें आगे का चैप्टर्स पे पता चलेगा। कोई को लगने लगता है कि रिसेंटली वो ह्यूमंस के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। तभी वो देखता है इयान को। वो अपने दोस्तों को बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं वापस जा रहा हूँ। कोई वहाँ से जाने लगता है ताकि वो इयान के पास जा सके। लीन ने भी नोटिस किया था इयान को।
उसे लगता है कोई उसके पास जा रहा है, इसीलिए वो कोई को फॉलो करता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।